तो आज की इस वीडियो में हम लोग वर्कशीट 6 को सॉल्व करेंगे, पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर के वर्कशीट 6 को। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 8.4 मीटर। एक सर्कल है, उसका डायमीटर दिया हुआ है 8.4 मीटर और हमें उसका एरिया को फाइंड करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो एक सर्कल दिया हुआ है, उसका डायमीटर हमें दिया हुआ है और हमें उसके एरिया को फाइंड करना है, सर्कल के एरिया को फाइंड करना है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पहले हमें डायमीटर दी हुई है, डायमीटर इक्वल टू 8.4 मीटर दी हुई है हमें। अब डायमीटर दी हुई तो हम लोग रेडियस फाइंड कर लेते। देयरफॉर रेडियस इक्वल टू, रेडियस अगर आपको निकालना है, डायमीटर दिया हुआ है तो डायमीटर की वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देना तो आपकी रेडियस आ जाएगी 8.4 डिवाइडेड बाई 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 4.2 मीटर आपकी रेडियस आ गई। अब हम लोग फाइंड करेंगे एरिया। देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू, एरिया ऑफ सर्कल की एक फार्मूला होती है जो कि होती है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू देखो 22 डिवाइडेड बाई 7 होती है। आर यानी कि रेडियस, हमारी रेडियस हमने कितना लाई, O to A 4.2 मीटर। तो रेडियस स्क्वायर में है तो हम लोग 4.2 इंटू 4.2 लिखेंगे। अब डेसिमल रिमूव करो, बाई 10 बाई 10, 7 6 ज़ा 42। अब अगर आप 22 अगर इन्हें आप लोग सॉल्व करोगे तो 55.44 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। आप लोग सॉल्व करके देख लेना, वही आएगा। तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ। एरिया ऑफ सर्कल हमें बोला गया था निकालने, जिसकी एरिया ऑफ सर्कल 55.44 मीटर स्क्वायर आंसर आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि है, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 17.6 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल दी हुई है, हमें एरिया फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम लोग इसे यहाँ से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखो, हमें सर्कमफेरेंस दी हुई है और हमें निकालना है एरिया। तो एरिया निकालने के लिए हमें रेडियस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल की फॉर्मूला ही होती है पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो 22/7, आर हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे आर तो हमें दिया हुआ नहीं, पहले हम लोग आर को लेट करेंगे। लेट रेडियस ऑफ सर्कल, लेट रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू आर सेंटीमीटर। अब हम लोग देखो रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल दिया हुआ है हमें। ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल की जो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हमें कितनी दी हुई है, 17.6। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल की फार्मूला क्या होती है, 2 पाई आर। यहाँ से इक्वल टू से ये 17.6 एज इट इज़ उतर जाएगा, 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू 22/7। आर हमें फाइंड करनी, तो आर को हम उसी तरह से लिखेंगे, 17.6 एज इट इज़ उतरेगा। लेफ्ट साइड में हम लोग रेडियस को रखेंगे, 17.6 है। तो अब आप लोग डेसिमल को हटाओ, 10 नीचे लग जाएगा। अब यहाँ से 7/22 है, ये 22/7 लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में आकर के क्या हो जाएगा, 7/22 हो जाएगा। 7 डिवाइडेड बाई 22, लेफ्ट साइड में 2 मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में आकर के 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग इसे ये काटो, कैंसिल करो, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 22 4 ज़ा 88, 22 4 ज़ा 88। नेक्स्ट यहाँ पे अब 2 5 ज़ा 2 2 ज़ा, तो यहाँ से रेडियस हमारी 7 2 ज़ा 14, डिनोमिनेटर में 5, रेडियस इक्वल टू 14/5 है मेरी। तो रेडियस हमें मिल गई है जो कि 14/5। अब हम लोग फाइंड करेंगे एरिया। ठीक है,
तो अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं एरिया। तो यहाँ से अब आप लोग देखो एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल की जो क्या फार्मूला क्या होती है मैंने अभी बताया था। एरिया ऑफ सर्कल की अलग फार्मूला है और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल की अलग फार्मूला है। सरकमफेरेंस हम लोग बाउंड्री को बोलेंगे और एरिया बाउंड्री के अंदर का जो एरिया रहता है, जो सरफेस रहता है, हम लोग उसे एरिया कहते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल की फार्मूला होती है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाई 7, आर की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 14/5 इंटू 14/5 लिखेंगे। अब यहाँ से देखो 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, फिर 22 2 ज़ा 44, 44 14 ज़ा 616, 5 5 ज़ा 25। अभी से आप डेसिमल में कन्वर्ट करो तो 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, जो कि एरिया ऑफ सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल हमारा आ गया 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे क्वेश्चन नंबर 2 में यही पूछा गया था, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखिए, द एरिया ऑफ अ सर्कुलर लॉन इज़ 154 मीटर स्क्वायर, 154 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स सरकमफेरेंस। इसमें हमें एरिया दी हुई है, हमें सरकमफेरेंस फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सरकमफेरेंस दी हुई थी, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करनी थी। यहाँ पे उल्टा हो गया है, एरिया दी है, सरकमफेरेंस फाइंड करना था। आइए हम लोग इसे भी फाइंड कर लेते हैं। तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमें सबसे पहले दी गई है वो है एरिया। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 एरिया हमें दी हुई है जो कि है 154। और देखो सरकमफेरेंस निकालने के लिए भी हमें रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे R इज़ रेडियस ऑफ सर्कल, R इज़ रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, रेडियस को हम लोग R से डिनोट करेंगे। एरिया की फार्मूला होती है पाई आर स्क्वायर, 154 एज इट इज़ उतरेगा। पाई की वैल्यू 22/7, आर को हमें फाइंड करना है तो आर स्क्वायर को हम वैसे ही लिखेंगे 154। अब यहाँ से देखो आर स्क्वायर इक्वल टू 154 इंटू लेफ्ट साइड में 22/7 है तो राइट साइड में क्या 7 डिवाइडेड बाई 22। अब यहाँ से देखो 22 7 ज़ा 154 होता है। ठीक है, फिर आर स्क्वायर इक्वल टू देखो 7 इंटू 7 है तो हम लोग इसे 7 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब आप लोग देखो पावर से में तो हम लोग इसे रेडियस इक्वल टू 7 लिखेंगे। ठीक है, तो हमारी रेडियस आ चुकी है जो कि है O to A 7 मीटर। ध्यान रखना मीटर में है। ठीक है, 7 मीटर। देखो हमें अब रेडियस मिल गई। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, अब हम लोग फाइंड कर लेंगे सरकमफेरेंस। ठीक है, तो यहाँ से देखो सरकमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई आर फार्मूला है ना, 2 पाई आर। 2 एज इट इज़ उतरेगा, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 7 इंटू 7। ठीक है, 7 ही, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया तो 22 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 44 मीटर। और ये हमारा आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का 44 मीटर। ठीक है, तो हमने पहले रेडियस फाइंड किया, देन सरकमफेरेंस फाइंड किया, और रेडियस हमने इस तरह से इस प्रोसेस में फाइंड किया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हुआ। हम लोग नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ए सर्कुलर प्लॉट इज़ ऑफ रेडियस 77 मीटर। एक सर्कल शेप का प्लॉट है। ठीक है, प्लॉट यानी कि ज़मीन है, सर्कल शेप का एक प्लॉट है जिसकी रेडियस 77 मीटर है। फाइंड इट्स वैल्यू एट ₹175 पर स्क्वायर मीटर। देखो अब इसकी जो कितनी इसमें खर्च होगी इस पर स्क्वायर मीटर में, वो तो इसमें दे दी गई है। और अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन का मतलब पहले आप लोग समझो, एक सर्कल है, सर्कल प्लॉट है, उसकी रेडियस हमें दी गई है, वो है 77 मीटर।
और फाइंड इट्स वैल्यू एट ₹175 पर स्क्वायर मीटर। तो हमें 1 स्क्वायर मीटर में इतनी खर्च पड़ रही है, तो हमें पता लगाना है कि टोटल कितना खर्चा होगा। तो टोटल निकालने के लिए तो सबसे पहले हम लोग एरिया का पता लगाएंगे ना कि उसमें टोटल है कितना स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये तो पर स्क्वायर मीटर का है, तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग को रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें सबसे पहले दी गई है रेडियस। जो सबसे पहले दी रहती है पहले हम लोग उन्हीं चीज़ से निकालेंगे। रेडियस जो दी हुई है जो कि 77 मीटर। ठीक है, रेडियस इक्वल टू 77 मीटर। अब देखो हमें इस सर्कल की एरिया निकालेंगे तब जा कर के वैल्यू पता चलेगी, है कि नहीं। देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कुलर प्लॉट वो हमारी कितनी है। एरिया ऑफ सर्कल की फॉर्मूला कितनी होती है, πr²। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 77 इंटू 77, 11 ज़ा 77, 22 इंटू 11 इंटू 77 विच इज़ इक्वल टू 18634 मीटर स्क्वायर, 18,634 मीटर स्क्वायर। ये हमारी एरिया आ गई। हमें मालूम चल गया कि इतना एरिया है। अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ सर्कुलर प्लॉट। ठीक है, वैल्यू ऑफ सर्कुलर प्लॉट तो देखो हम लोगों को सबसे पहले ये तो पता करेंगे ना कि भैया एरिया उसमें कितनी है, और तब ना जाकर के उसकी टोटल खर्च बता पाएंगे। ठीक है, तो हमने एरिया फाइंड किया, तो यहाँ पे एरिया है 18,634 और पर स्क्वायर मीटर में वो लोग कितने खर्च बोल रहे हैं 175 का, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को आपस में। तो 18,634 इंटू 175 विच इज़ इक्वल टू, सबसे पहले तो आप लोग रुपीज़ लगा दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 32,60,950 रुपीज़ का खर्च आएगा आपको नहीं भाई, ये क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया वैल्यू जो कि हमें निकालने बोला गया था। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर आ गई। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखो, इस क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, द डायमीटर्स ऑफ 2 सिल्वर डिस्क्स। अब आप लोग देखो डिस्क जो शेप की रहती है वो रहती है सर्कल शेप की। ठीक है, तो डायमीटर्स ऑफ 2 सिल्वर डिस्क्स आर इन द रेशियो, 2 डिस्क है यानी कि 2 सर्कल है, और 2 सर्कल का डायमीटर रेशियो में दिया हुआ है जो कि 2:3। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ रेशियो निकालेंगे। ठीक है, ये क्या है, स्केल है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसमें दी गई है 2 सर्कल्स का डायमीटर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखो 2 सर्कल्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए। क्वेश्चन नंबर 5 ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले हम लोग डायमीटर्स को लेट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो लेट डायमीटर्स ऑफ 2 डिस्क्स आर, मैं D1 और D2 मान ले रहा हूँ। ठीक है, तो अगर डायमीटर दिया हो तो हम लोग रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस वाले पॉइंट को R1 इक्वल टू x अभी नहीं। ठीक है, R1 और ये R1 और R2। सबसे पहले हम लोग D1 से हम लोग R1 की रेडियस को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो वो हम लोग कैसे करेंगे आप लोग देखो, D1 रेशियो D2 इक्वल टू 2:3 दी हुई है बुक में जैसा कि। ठीक है, अब हम लोग लेट करेंगे D1 इक्वल टू 2x, D1 इक्वल टू 2x, D2 इक्वल टू 3x। ठीक है, अब हम लोग रेडियस को फाइंड करेंगे। डायमीटर हमें पता चल गई, इस वाले सर्कल की डायमीटर 2x, इस वाले की 3x। तो यहाँ से हम लोग लेट करेंगे, लेट R1 एस R2
बी द radii of two circle तो R1 हम लोग फाइंड करेंगे। तो R1 अगर आपको रेडियस फाइंड करनी है तो डायमीटर दिया हुआ है तो d/2 कर लो, ठीक है। डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो R1 की जो डायमीटर है वो है देखो d1, और d1 की डायमीटर है 2x, तो 2x को 2 से डिवाइड करो, 2 कैंसिल इक्वल टू x। R2 फाइंड करो, तो R2 के लिए 3x डिवाइडेड बाई 2, तो ऐसे 3x डिवाइडेड बाई 2 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से R1 हमारे पास x आ गई और R2 हमारे पास 3x/2 आ गई। इतना देखो रेडियस हमें मिल गई। देखो रेडियस मिल गई तो हम लोग एरिया भी इजीली फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लेट A1 यानी कि एरिया ऑफ वन सर्कल एज एरिया ऑफ A2 बी द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स, बी द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स। अब यहाँ से देखो A1 रेशियो A2 इक्वल टू A1/A2, और ये एरिया ऑफ सर्कल की फॉर्मूला क्या होती है, पाई आर, R1 है तो R2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखो आप लोग पाई कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा, और रेडियस की वैल्यू कितनी है, R1 कितनी है x स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई R2 की कितनी है 3/2, तो यहाँ से 3/2 x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है आप लोगों को। देन आप लोग यहाँ से देखो यहाँ तो x2 डिवाइडेड बाई यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ से 3 3 9, 2 2 4 x स्क्वायर। अब यहाँ से देखो x स्क्वायर और x स्क्वायर कॉमन है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपकी ऊपर यहाँ तो 1 है, अगर ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल होकर के 4/9 हो जाएगा, और ये रेशियो में आएगा तो 4:9 हो जाएगा। तो यही हमारी आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 की। और हमने कुछ इस तरह से फाइंड किया। रेशियो वाला आता है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखो, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल पार्क इज 72 मीटर, फाइंड इट्स एरिया एंड रेडियस। तो अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्वेश्चन आप लोग समझो, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल दिया हुआ है जो कि 72 मीटर, ठीक है, और हमें उसकी एरिया और रेडियस को फाइंड करना है। तो हमें देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, सेमी सर्कल दिया हुआ है और उसके जो पेरीमीटर यानी कि जो बाउंड्री है वो हमें दी हुई है। अब हमें उसकी रेडियस और अंदर की जो एरिया है हमें वो फाइंड करना है। और वो हम लोग कैसे करेंगे अब आप लोग देखो। सबसे पहले तो देखो आप लोगों को चाहे एरिया निकालना हो, सर्कमफेरेंस निकालना हो, तो हमें तो रेडियस को फाइंड करना ही है। और इस क्वेश्चन में बोला ही है रेडियस, फाइंड द रेडियस एंड एरिया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लेट रेडियस इक्वल टू आर मीटर में है, ये मीटर हो जाएगा, आर मीटर। अब आप लोग यहाँ से देखो पेरीमीटर हमें दिया हुआ है, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर पार्क, पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर पार्क वो हमें कितनी दी हुई है 72 मीटर, ठीक है, 72 मीटर। अब यहाँ से अब आप लोग देखो कि जो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल की फॉर्मूला होती है पाई आर प्लस 2r, ठीक है, ये होती है फॉर्मूला। और 72 नीचे उतरेगा, पाई की वैल्यू पाई देखो आर यहाँ पे कॉमन है तो आर को हम लोग साइड में ले लेंगे, पाई और 2 बच गया तो पाई प्लस 2। देखो इसे इस तरह से कुछ करेंगे हम लोग,
पाई प्लस 2 इक्वल टू 72। फिर देखो आर तो हमें फाइंड करना, तो आर हम लेफ्ट साइड में रखेंगे, पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 2 इक्वल टू 72। अब आप लोग इन सभी को सॉल्व करो तो यहाँ से 7 22 प्लस 7 2 से 14 प्लस इक्वल टू 72। आर इन दोनों को प्लस करो तो आएगा 6 2 प्लस 1 3 36 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 72। आर इक्वल टू 72 36 बाई 7 है, तो राइट साइड में आके रेसिप्रोकल होकर के 7 बाई 36 36 1 ज़ा 36 36 2 ज़ा 72। रेडियस इक्वल टू 7 इंटू 2 7 2 ज़ा 14 मीटर। तो हम देखो रेडियस हमने फाइंड कर लिया, अब हम लोग फाइंड कर लेंगे एरिया। अब हम लोग इजीली फाइंड करेंगे एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पार्क। और एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पार्क की फॉर्मूला क्या होती है, देखो एरिया ऑफ सर्कल की फॉर्मूला होती है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसमें पूरी सर्कल नहीं है, इसमें सिर्फ हाफ सर्कल है, ठीक है। तो हाफ सर्कल है तो 1/2 लग जाएगा, ठीक है। तो 1/2 है तो 1/2, पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाई 7। और आर रेडियस हमारी कितनी अभी हमने फाइंड की 14 मीटर, तो 14 इंटू 14 कैंसिल करो, 7 2 ज़ा 14 2 से 2 कैंसिल, फिर 22 इंटू 4, वैसे 4 नहीं, मैंने बाय मिस्टेक 4 लिख दिया 14। तो 22 इंटू 14 अब आप लोग करोगे तो 4 2 ज़ा 8 4 2 ज़ा 8 2 प्लस 8 प्लस 2 0 1 ज़ा 2 कैरी 1 3 308 मीटर स्क्वायर। ये आपके आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 6 की। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 की आंसर है 308 मीटर स्क्वायर। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 तक सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग आगे की वीडियोज़ क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही मैथ्स की वीडियोस के लिए तो मिलते हैं वर्कशीट 6 के साथ क्वेश्चन नंबर 7 के साथ।